नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करतार, 25 दिसंबर 2012। आज का विषय है, मेरे पिता के राज्य में बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मैनी मैनी मैंशंस इन माई फादर्स किंगडम। पत्री जी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मेरे पिता के राज्य में अनेक अनेक लोग हैं, कोटि कोटि लोग हैं। ब्रह्मांड में अनेक तल हैं। ये भूमंडल तीसरे तल पर है। यहाँ से हम चौथे, पांचवें और ऊपर के तलों को नहीं देख सकते। हम हमेशा इस धरती के बारे में ही सोचते हैं और कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं। बुद्ध, मोहम्मद और जीसस कुएं से बाहर आए मेंढक हैं। वे आत्मज्ञानी हैं और फिर कुएं के मेंढक का मार्गदर्शन करते हैं। ये शरीर मैं हूँ जो इस भावना से रहता है, वे कुएं का मेंढक है। बाहर आने के बाद वे कितने तलों को देखता है। कितने लोग हैं। इस दिव्य चक्षु के जागृत होने पर पता चलता है कि मैं अनंत लोकों से आई आत्मा हूँ। मैं पूर्ण आत्मा से आई अंश आत्मा हूँ। इसलिए जीसस ने कहा, अनलेस thine two eyes become one, you cannot enter the kingdom of God। शरीर चेतना से बाहर कैसे आए? मैं और मेरा से बाहर कैसे आए? अज्ञान के कुएं से बाहर कैसे आए? मैं और मेरा शरीर चेतना से बाहर आने पर ही हम अज्ञान के कुएं से बाहर आ सकते हैं। कैसे? Unless thine two eyes become one, you cannot enter the kingdom of God। जब तक आपके दोनों चक्षु एक ना हो जाएं, तब तक आप देव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और अज्ञान के कुएं से बाहर नहीं आ सकते। ये दो चक्षु क्या हैं? चर्म चक्षु और मनोचक्षु। ये दो चक्षु हैं। जब तक ये दोनों आंखें तृतीय नेत्र दिव्य चक्षु में ना बदल जाएं, तब तक आप देव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्म चक्षु और मनोचक्षु को दिव्य चक्षु में बदलना है। चर्म चक्षु और मनोचक्षु को बंद करना है। इन दोनों को दिव्य चक्षु में बदलना है। दिव्य चक्षु से ही आप अन्य लोग देख सकते हैं। देव राज्य कहाँ है? देव राज्य में अनेक अनेक लोग हैं, कोटि कोटि लोग हैं। ये देखने के लिए हमें चर्म चक्षु और मनोचक्षु को बंद करना है। तभी दिव्य चक्षु जागृत होगा और हम देव राज्य में प्रवेश करेंगे। ध्यान में हम आंखें क्यों बंद करते हैं? ध्यान करने के लिए पहला नियम है कि अपनी आंखें बंद करें। क्यों? यदि आप आंखें खुली रखते हैं तो आप पहली आंख यानी चर्म चक्षु के साथ हैं। चर्म चक्षु दो हैं, इन्हें बंद करना है। चर्म चक्षु बंद करने से क्या होता है? मनोचक्षु जागृत होता है। मन में हर तरह के विचार उठते हैं। जो भी हमने चर्म चक्षु से देखा है, सब मनोचक्षु में उभरने लगता है। विचारों की श्रृंखला चल पड़ती है। ये दूसरा चक्षु मनोचक्षु है। जब आप पहली आंख यानी चर्म चक्षु को बंद करते हैं, तो द्वितीय आंख मनोचक्षु में प्रवेश करते हैं। द्वितीय चक्षु में जाने के लिए आपको पहले चक्षु को बंद करना ही है। जब तक चर्म चक्षु खुले हैं, तब तक हम मनोचक्षु में प्रवेश नहीं कर सकते। मनोचक्षु में प्रवेश करने के लिए हमें चर्म चक्षु को बंद करना है। ध्यान में हम चर्म चक्षु को बंद करते हैं, फिर दूसरे चक्षु यानी मनोचक्षु को शून्य करते हैं। ये दूसरा चरण है। जो गुजर गया है, हम वह मनोचक्षु से देख सकते हैं। मनोचक्षु को बंद करके ही हम दिव्य चक्षु में प्रवेश कर सकते हैं।
दोनों चक्षुओं को बंद किए बिना आप देव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पहली चीज़ पहले, यानी आंखें बंद करें। भौतिक चक्षु को बंद करने के बाद दूसरे चक्षु यानी मनोचक्षु को शून्य करें। मनोचक्षु को शून्य करने के लिए श्वास के ऊपर ध्यान करना है। सांसों के साथ एक होने से मन विचार शून्य हो जाएगा। आंखें बंद करके सांसों के साथ एक होकर ही आप दिव्य चक्षु को पाते हैं, तो एक दिव्य आत्मा बन जाते हैं। आप जान जाते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। मैं भूलोक से नहीं दिव्य लोक से आई हूँ। ये प्रक्रिया ही ध्यान है। जीसस के 2 वक्तव्य याद रखें। इन माई फादर्स किंगडम देयर आर मैनी मैनी मैंशंस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। दूसरा, अनलेस thine 2 eyes become one, you cannot enter the kingdom of God. आंखें बंद करने से, मनोचक्षु को शून्य करने से देर सवेर हम दिव्य चक्षु में प्रवेश कर जाएंगे। जीसस प्रभु ने यही कहा है, दिव्य चक्षु में प्रवेश करना ही आध्यात्मिकता है। देव राज्य कहाँ है? देव राज्य हमारे भीतर है। आपको भीतर प्रवेश करना है। बाहर संसार में जाना प्रपंचिकता है, भीतर जाना आध्यात्मिकता है। कुछ समय के लिए आपको प्रपंचिकता से हट जाना है, तभी आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं। बार बार हमें ध्यान में उतरना है ताकि हम आध्यात्मिक बने। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो आप मनोचक्षु में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो मनोचक्षु से भी परे होकर दिव्य चक्षु में प्रवेश करते हैं। पहले आंखें बंद करके प्रपंच को बंद करें। पति, पत्नी, बच्चे सब हैं, पर आंखें बंद करें, उन्हें ना देखें। फिर मनोचक्षु से भी ऊपर जाएं। मन शून्य होना अर्थात मैं, मेरा पति, पत्नी, बच्चे, राम, कृष्ण, कोई धर्म, कोई मंत्र, कोई मत, हिंदू मत, इस्लाम मत, बुद्ध मत, नास्तिक, आस्तिक, कुछ भी मन में ना हो, मनोचक्षु में कोई मत ना हो। तब आप एक आत्मा बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं। दिव्य चक्षु से ही आध्यात्मिक बनते हैं। हम जान जाते हैं मैं अनंत लोकों से आई आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से आई अंश आत्मा हूँ। आई एंड माई फादर आर वन, पिता पुत्र एक ही हैं। आई एंड यू आर वन, जीसस ने कहा मैं और आप भी एक ही हैं। जीसस ने इस दिव्य चक्षु के बारे में बताया है। जीसस का वचन है। जीसस ने कहा है यू कैन डू मोर ग्रेटर मिरेकल्स देन आई हैव डन। गौतम सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बन सकता है तो सुभाष पत्री क्यों नहीं बन सकता? संजय किंगी बुद्ध क्यों नहीं बन सकता? ध्यान करने से कोई भी बुद्ध बन सकता है। क्रिकेट का अभ्यास किया तो कोई भी गावस्कर, तेंदुलकर बन सकता है। बांसुरी बजाने का अभ्यास करने से हरि प्रसाद चौरसिया बन सकते हैं। सितार वादक डॉक्टर संजय किंगी के कपड़े पहनने से हम सितार नहीं बजा सकते। वायलिन वादक गणेश के कपड़े पहनने से वायलिन नहीं बजा सकते। घंटों घंटों अभ्यास करना है तभी कुछ बनेंगे। इसी तरह घंटों घंटों ध्यान अभ्यास करना है, तब आप जीसस और बुद्ध बन जाएंगे। यू कैन डू मोर ग्रेटर मिरेकल्स देन आई हैव डन। आप मुझसे भी ज़्यादा चमत्कार कर सकते हैं। जीसस ने हमें प्रोत्साहन दिया है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। प्रपंच बंद करें और आध्यात्मिकता में प्रवेश करें। ध्यान करें, आप दिव्य आत्मा बने। बार बार ध्यान करें। भूलोक से दिव्य लोक में जाने की
प्रक्रिया ध्यान है। बाहर से बंद किया तो तभी अंदर जा सकते हैं। आत्मा ही हो जाएं। जिस प्रकार एक पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, बीज और वृक्ष एक ही है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है। बीज दिखने में छोटा है पर वह एक पेड़ ही है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा से आए हुए अंश आत्मा हैं। इसलिए जीसस ने कहा, मैं और परमात्मा एक ही हैं। आप और मैं भी एक ही हैं। हम में कोई भी फर्क नहीं है। मैंने जो किया है मुझसे कई गुना अच्छा आप कर सकते हो। अगर जीसस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन सकता है तो ध्यान करके हम भी बुद्ध बन जाएंगे। उसके लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय चाहिए। घंटों घंटों ध्यान किया तो आप भी जीसस बन जाएंगे। मैंने जो किया है तुम उससे भी बेहतर कर सकते हो। मेरी पूजा मत करो, मैंने जो सिखाया है वह करो। तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय चाहिए। चर्च में जाने से हम ईसाई नहीं बन जाते। मंदिर में जाने से हिंदू नहीं हो जाते। मस्जिद में जाने से मुसलमान नहीं हो जाते। एक व्यक्ति हर वक्त बांसुरी को लेकर गांव में घूमता रहता था। लोगों ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये बांसुरी है, इसमें अद्भुत संगीत है। लोगों ने कहा, थोड़ा बजाकर दिखाओ। उसने कहा, अभी मैंने बजाना सीखा नहीं है, मुझे बजाना नहीं आता। ऐसे ही चर्च जाने से हम ईसाई नहीं हो जाते। मांस खाते हैं और खुद को ईसाई कहते हैं। ये कैसा ईसाई मत है? करुणा नहीं है। बकरी मुर्गी को मार कर खा रहे हैं, जंतु को मार कर खा रहे हैं। दिव्य आत्मा कैसे हो सकते हैं? जैसे बांसुरी पास में रखने से बांसुरी वादक नहीं बनते, तबला सिर पर रखने से तबला वादक नहीं होते, सितार रखने से सितार वादक नहीं बनते, सितार और वायलिन की पूजा करने से संगीत नहीं आता। ध्यान करने से ही हम हिंदू, ईसाई या मुसलमान बनते हैं। जीव जंतु की हत्या करके खा रहे हैं और हम खुद को ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख कहते हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक हमने जीना नहीं सीखा। हम दिव्य आत्मा कब बनेंगे? जो जंतु को मारता है वह क्रूर हो सकता है, ईसाई या हिंदू नहीं। हम सब कुछ जानकर अनजान बने घूम रहे हैं, तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? देव राज्य तो कहते हैं, पर क्या कभी किसी ने देव राज्य देखा है? बुद्ध या जीसस की मूर्ति रखकर पूजा करने से हम देव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अहिंसा का पालन करके और ध्यान करके ही हम देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। देव राज्य देखा है क्या? क्यों नहीं देखा? इसका कोई उत्तर नहीं। बुद्ध की तस्वीर रखकर पूजा नहीं करनी, हमें बुद्ध जैसा बनना है। साल में एक बार क्रिसमस मनाना, एक पेड़ रखना, जीसस क्राइस्ट बनाना नहीं, हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना है। हम ब्रह्मांडीय यात्री हैं। हम अलग अलग लोक से आए हैं। हम ब्रह्मात्मा के अंश हैं। वी आर दैट, नॉट दिस। हम ये नहीं, हम वो हैं। जीसस ने 11 साल की उम्र में एक दिन प्रवचन सुना और ध्यान करके आत्मज्ञानी बन गए। उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। हम 30-50 साल में भी आत्मज्ञानी नहीं बने। क्यों? हम आज भी सेंटा क्लॉज से चॉकलेट मांग रहे हैं। एक बार जब जीसस प्रवचन दे रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, जल्दी घर आओ। सब लोगों ने कहा, अब जल्दी जाओ। जीसस ने कहा, मेरी माँ कौन है? ये मेरी माँ नहीं है। मेरे पिता तो देवलोक में हैं, ये मेरे माता पिता नहीं हैं। जीसस ने इस लोक में रहकर हमें परलोक का ज्ञान दिया, इसलिए हम जीसस को प्रभु कहते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस।
सिद्धांत और व्यवहार। अनेक अनेक लोग हैं, ध्यान से ही पता चलता है। अगर परलोक का ज्ञान नहीं दिया हो तो आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं। हैदराबाद निज़ाम बनकर इस लोक का राज्य नहीं, जिसने आत्मराज्य को पाया है वही राजा है। इसलिए संत को महाराज कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, उन्होंने आत्मराज्य को पा लिया। महाराज यही है महान राज्य। गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु छोड़कर परलोक का राज्य पा लिया। जीसस को जानने के लिए बाइबल नहीं, ध्यान की ज़रूरत है। जीसस के दोबारा आने की सब इंतज़ार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उसी समय बता दिया था कि मैं 2500 साल बाद दोबारा आऊँगा। बीच का समय अंधकार था। अभी अंधकार युग समाप्त हुआ है और हमने प्रकाश युग के आरंभ में प्रवेश किया है। जिसने अपने अंदर के प्रकाश को जान लिया वह सब जीसस हैं, मैत्रेय बुद्ध हैं। प्रतीक रूप में जीसस और बुद्ध का पुनः आगमन हुआ है। 21 दिसंबर 2012 को म्यान कैलेंडर का आखिरी दिन था। कलयुग समाप्त हुआ है, सतयुग का आरंभ हुआ है। मैं यानी मरा हुआ, उसके बाद कुछ नहीं है। ये माया क्या है? समय ही माया है। समय हो गया है, मुझे जाना है, मेरे पास समय नहीं है। आप समय नहीं हो। श्री विष्णु शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। नाग यानी समय, जो समय से बाहर आया है। समय को काल नाग कहते हैं। काल यानी समय। शेष शैया यानी जो समय से बाहर आया है, वही विष्णु भगवान है, वही आत्मज्ञानी है। शेष नाग यानी समय। आत्मज्ञानी बनकर हम भी समय के बंधन से बाहर आ सकते हैं। शरीरवत कुएं का मेंढक आत्मवत कुएं से भी बाहर आ गया है। समय के बंधन से जो बाहर आ गया वह खुशी से जीता है। श्री विष्णु समय के बंधन से बाहर हैं, इसलिए वे हर समय विश्रांत अवस्था में रहते हैं। भगवान बनने के लिए हमें अपने मन को शून्य करना है। मन को शून्य करने के लिए हमें सांसों से दोस्ती करनी है। जब आप अपने मन के गुलाम नहीं स्वामी बन जाएंगे और ये जान लेंगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हमें गाड़ी बंगला आदि चाहिए, हम जीसस नहीं बनना चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, हम सब भगवान हैं। यह जानने के लिए हमें अपने मन के मास्टर बनना है। आपको श्वासों के साथ दोस्ती करनी है। जो व्यक्ति सांसों के साथ दोस्ती करता है वह मन का स्वामी बन जाता है। जब आप मन के गुलाम नहीं रहते, स्वामी बन जाते हो, तो जान जाते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। सांसों के साथ दोस्ती करें, ये पहला चरण है। फिर मन के मास्टर बने, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण आप जान जाएंगे कि आप भगवान हैं। ये 3 चरण हैं। फ्रेंड्स, मास्टर्स, गॉड। फ्रेंडशिप, मित्रता किसके साथ? सांसों के साथ। एक बार सत्यभामा ने तुला में श्री कृष्ण के भार के बराबर सोना चांदी रखा, पर पलड़ा हिला भी नहीं। रुक्मणी ने आकर तुलसी दल रखा तो पलड़ा हिल गया। ये तुलसी दल ही आनापानसती ध्यान है। हम जीसस प्रभु को हृदय से वंदन करते हैं। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। ध्यान यानी आनापानसती ध्यान। आनापानसती ध्यान यानी आन, आता हुआ श्वास, अपान, जाता हुआ श्वास, और सती, आते हुए और जाते हुए श्वास के साथ मिलकर रहना। ये आनापानसती ध्यान है।
ध्यान में हम अपने मन को शून्य करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वही हमारा ध्यान है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत गहराई से समझने वाली है। ध्यान एक विज्ञान है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। तो हमें ये समझना है कि 2500 वर्ष से भी पहले जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया कि जब तक आप दोनों चक्षुओं को एक नहीं करते, तब तक आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है, और जो चीज़ अंदर है उसे बाहर कैसे ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है, और जब हम आंखें खोलकर काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में ही जा रही है। लेकिन जब हम आंखें बंद कर देते हैं, जब हमारे चर्म चक्षु बंद हो जाते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा अब बाहर ना जाकर वो ऊर्जा हमारे मनोचक्षु को मिल जाती है। और मनोचक्षु क्या है? हमने जो भी इन आँखों से संसार में देखा है, वो सब कुछ हमारे मन ने एक हमारे अंदर संसार बसा लिया है। और हमारा अंदर का संसार हमें अपनी मनोचक्षु से, अंदर की आँख से दिखाई देता है। अगर आपने कोई चीज़ बाहर नहीं देखी है, ज्ञान इंद्रियों से कोई अनुभव बाहर की दुनिया से नहीं लिया, तो उसे आप मनोचक्षु से देख नहीं सकते। मान लो आपने मेरी माता जी को नहीं देखा, और मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी माता जी की कल्पना करो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उन्हें देखा ही नहीं। वो आपके मनोचक्षु का हिस्सा ही नहीं है। जो कुछ हम बाहर से देखते हैं दुनिया में, वो सब हमारे मनोचक्षु का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे ही हम अपनी बाहर की आंखें बंद करते हैं, भौतिक आंखें बंद करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है वो मनोचक्षु में जाती है, और सारे विचार उमड़ उमड़ कर ऊपर आने लगते हैं। वो विचार आ नहीं रहे, वो विचार जा रहे हैं। उन्हें जाने दें, विचारों का पीछा ना करें। जब मन शून्य हो जाएगा, तभी आप दिव्य चक्षु में प्रवेश करेंगे। और जब हम ध्यान कर रहे हैं, सांसों के साथ हैं, तो हमें कोई भी विचार रखना ही नहीं है। ना सांसारिक विचार, ना पति पत्नी पुत्र, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सबसे मन को हटा लें। हिंदू मत, इस्लाम मत, सिख मत, मंत्र, तंत्र, कल्पना, सब कुछ हटा लें और मन को बिल्कुल शून्य कर लें। और जैसे ही मन शून्य होगा, धीरे धीरे दिव्य चक्षु जागृत होगा। फिर आप वो देख पाएंगे जो आप चर्म चक्षु और मनोचक्षु से नहीं देख सकते। ध्यान करें, मन को शून्य करें, यही ध्यान का विधि विधान है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।